नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर पहली क्लास। दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आपको पता है एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। क्लास बेहतरीन आपके सिलेबस के अनुसार प्रत्येक क्लास कंप्लीट करेंगे। हर क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहली क्लास है आपके और इस क्लास के में बात करेंगे आपके बेहतरीन लाजवाब 30 प्रश्न। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। आपका यह चैप्टर रहेगा, बाल विकास की अवधारणा। ठीक है, इस कंसेप्ट से 30 प्रश्न लिए गए हैं। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कौन सी पाठचर्या की सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, ऐसी कौन सी पाठचर्या है जो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त होगी। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या कोई नहीं। तो ऐसी पाठचर्या जो सर्वाधिक उपयुक्त होगी वह आपकी पाठचर्या होगी दोस्तों, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सभी प्रश्न अपने आप में लाजवाब हैं। सेकंड प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। ऐसा विकास में आपको बताना है दोस्तों जो आपके छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। ठीक है, तो वह मानसिक व संज्ञानात्मक विकास कौन सा है। क्या वह सामाजिक होगा, शारीरिक होगा, सांवेगिक होगा, या भाषाई विकास होगा। तो छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक जो मददगार होता है दोस्तों, वह आपका होगा शारीरिक विकास होगा। क्या होगा, छोटे बच्चों की बात करेंगे, मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार कौन सा होता है, वह आपका शारीरिक विकास बहुत ही मददगार होता है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। दोस्तों, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। इस विकास को दोस्तों संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कैसा विकास कहते हैं, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है। जो बालक का संवेगात्मक विकास होता है इनमें से किसे प्रभावित करता है। उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, या उपरोक्त सभी सही है। तो बालक के संवेगात्मक विकास कौन किसे प्रभावित करता है। देखिए, उसके शारीरिक विकास पर भी उसे संवेगात्मक विकास प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास भी करेगा, और उसका नैतिक विकास, यानी ये सभी विकास जो हैं बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा आपका जो है जो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, बालक की बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा बालक दोस्तों, तो आपका जो बालक है कि सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं कर। देखिए, बुद्धि भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगी, तर्क शक्ति भी करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता, ये करते हैं। तो प्रभावित नहीं करता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सभी प्रभावित करते हैं और प्रश्न पूछा गया नहीं करते हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। वृद्धि शब्द का प्रयोग के लिए जो है तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। थोड़ा प्रश्न अटपटा है, समझिएगा। वृद्धि शब्द का प्रयोग के लिए जो है तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। किन किन परिवर्तनों के साथ साथ किन किन परिवर्तनों के लिए होता है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा परिणात्मक, परिमाणात्मक और व्यवहारिक।
ठीक है, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक और आपका व्यवहारिक, यानी तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब क्लास चल रही है। आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है नीचे कमेंट के द्वारा बताते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न यह दोस्तों, सभी बच्चों का जो स्वस्थ शारीरिक विकास होता है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास, सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त यह है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम हो गया आपका, या मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों का। तो जो दोस्तों, जब भी बच्चों के स्वास्थ्य शारीरिक विकास की बात की जाती है, इन सभी विकास की पहली शर्त की बात की जाती है, इन पर ध्यान देने की बात की जाती है, तो आपके ये सभी आ जाती हैं। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार भी जरूरी है, शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है, और मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें भी जरूरी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बेहतरीन क्लास है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने हैं। नए पैटर्न पर सभी प्रश्न हैं। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे दोस्तों, शिक्षण की विभिन्न विधियों को प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग की बात की गई, तो प्रयोग किस में होगा, बाल्यावस्था में होगा, क्योंकि आपका किशोरावस्था में बच्चा तो नहीं कर सकता। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चा आपका करेगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है, वह आपकी बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वह कौन सी अवस्था बताना आप लोगों को, ऐसी अवस्था जिसमें बच्चों को क्या है, नई खोज करना और घूमने की प्रवृत्ति अधिक होती है। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या आपके प्रौढ़ावस्था में। तो सही एवं सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं क्या है दोस्तों। यहाँ पर किशोरावस्था होगा। ठीक है, नई खोज करना और घूमने की प्रवृत्ति आपके किशोरावस्था में होती है, यानी 12 से 18 वर्ष की एज पर ऊपर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्क्रीन पर सभी प्रश्न आ चुके हैं, आप भी यहाँ पे बता सकते हैं। पहली क्लास है दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट काफ़ी वर्ग 3 की बाल विकास चल रही है। आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। व्यवसाय संबंधी, यौन संबंधी, समायोजन संबंधी, या प्रश्न अभ्यास संबंधी। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे नाजुक एवं संवेदनशील जो समस्या होती है, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, क्या दिया गया है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। किस अवस्था पर जो है मानव विकास, किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो व्यक्ति दोस्तों आपके किशोरावस्था के बाद व्यक्ति क्या होता है, मानव विकास की अवस्था में परिपक्व हो जाता है, वह आपकी किशोरावस्था है। यह प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, लाजवाब प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। 12 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है बालक बालिकाओं में। ठीक है, यहाँ पे लड़के और लड़कियां आप लिखना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, लिखा नहीं गया। ठीक है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा जो है मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। तो किसके किसके बढ़ती है ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लड़कों और लड़कियों 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं, लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, लड़कियों की ज़्यादा बढ़ती है 12 से 14 वर्ष के बीच में वृद्धि की बात करें मांसपेशियों में, और 14 से 18 वर्ष के बीच की बात करेंगे तो लड़कों की ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, 12 से 14 में लड़कियों की और 14 से 18 वर्ष में लड़कों की होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, लड़कों लड़कियां, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की मांसपेशियों लंबाई में वृद्धि होती है, और लड़कियों की अपेक्षा 14 से 18 वर्ष में लड़कों की अधिक होती है। ठीक है, आपका समझ गए होंगे प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया किस विकास की ओर किस अवस्था से आरंभ होती है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है, किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से, या बाल्यावस्था से। तो किस अवस्था से आरंभ होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। तो सही एवं सटीक आंसर क्या होगा दोस्तों, यह आपका
शैशवावस्था से आरंभ होती है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से, तो यह शैशवावस्था से आपके आरंभ होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसी अवस्था जिसमें घनिष्ठ मित्रता की पाई जाती है वह सभी बच्चे शैशवावस्था करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, लेकिन शैशवावस्था नहीं है, क्योंकि घनिष्ठ मित्रता की बात की जा रही है, आपकी किशोरावस्था होगी। जी हाँ, पहला ऑप्शन सभी लोग करेंगे। किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिस पर घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती। मानव विकास की ऐसी अवस्था जिसमें बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है वह आपकी अवस्था होती है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था में जो होता है आप देखते हैं बालक प्रतिक्रिया क्रिया बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी बच्चों में मानव विकास की बच्चों में शैशवावस्था में बच्चों के सीखने की गति जो है सर्वाधिक होती है। आप लोग समझ सकते हैं शैशवावस्था से बाल्यावस्था आने तक इतना बच्चा सीख जाता है। अगर वह इतना किशोरा अवस्था के बाद अगर बच्चा सीखने की प्रवृत्ति बढ़े तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बच्चा शैशवावस्था में ही सीखने की गति सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। लाजवाब प्रश्न है, समझिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, किन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। ए बी सही है, ए बी सही है आपका, ए सी सही है आपका, ए सी सही है, या ये सभी सही हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों किस पर किया जाता है, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आ चुका है और वह कमेंट आपका क्या है, शैशवावस्था होगा। शैशवावस्था है क्या, नहीं दोस्तों, ए बी सी तीनों सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन है, ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ए बी सी तीनों सही हैं, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में जो है शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं दिया है ना, शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान इन तीनों अवस्थाओं का, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक का, इनमें सभी आपका आ जाता है। शैशा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था भी आ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। यह प्रश्न बार बार टीटी एग्जाम में पूछा गया है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं होती हैं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है। तो सभी लोग जानते हैं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सभी बच्चे की जो सूचक होती है वह किशोरावस्था की होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया था, इनमें से यह बताइए किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वह अवस्था आपको बताना है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो वह सदस्यता किशोरावस्था है दोस्तों। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे अपने समवयस्क यानी कि समान एज वाले समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न प्लस संविदा शिक्षक में भी पूछा गया प्रश्न यह है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो मानव विकास है किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो मानव विकास को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, इसके बाद संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और लास्ट में आपका आता है शारीरिक के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति या दुश्चिंता और स्वयं से सारोकार। तो किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सारोकार होकर किशोर का अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया स्क्रीन पर प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत होगा, रॉन्ग बताना, निगेटिव प्रश्न है। ठीक है, गलत तरीका बताना यानी कि निगेटिव प्रश्न है। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग समझ सकते हैं। सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आया, यानी आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेज हैं। ये भाषा विकास को सहयोग करने का जो कौन सा तरीका गलत होगा दोस्तों,
बच्चे को बिना टोके प्रसारण पर बात करना तरीका सही होगा, उसके प्रयोगों का समर्थन करना तरीका सही होगा, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना तरीका सही होगा, लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना यह आपका क्या है, भाषा विकास में सहयोग करने का तरीका गलत होगा। ठीक है, उसकी अपनी मातृभाषा को बोलना अमान्य नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। वीडियो को लाइक करते जाएंगे क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, एनर्जी कायम रखना है क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रश्न अगला आ चुका है, मानव विकास है, मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ नहीं कह सकते हैं, अपमानी है, अमापनी है या एक और दो दोनों है। तो मानव विकास दोस्तों आपका मात्रात्मक रूप में भी है और आपका गुणात्मक रूप में भी है, यानी कि एक और दो दोनों सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को सही होगा। ये सी टेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। इस प्रश्नों को समझिएगा, 2015 में पूछा गया था सीटेट में। इनमें से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्थावधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार हैं। तो वह आपका है कौन सा, माता पिता एवं भाई बहन। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया दोस्तों। प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु जो है, कौन सा एज समूह, ठीक है, एज फैक्टर परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब ये परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी क्या, सी टेट यूपी टेट दोनों में पूछा गया है, प्लस वर्ग 2 में भी पूछा गया। प्रश्न यह है कि कौन सा आयु समूह जो है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो परवर्ती यानी क्या हो गया भैया, परवर्ती आयु मतलब होता है 6 से 11 वर्ष। तो बाल्यावस्था सभी लोग जानते हैं 6 से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर गया परवर्ती, तो आयु समूह क्या होगा 6 से 11 वर्ष क्या हो जाएगा आपका परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 11 से 18 किशोरावस्था होता है, 18 से 24 सभी लोग युवावस्था होता है। ठीक है, और जन्म से 6 वर्ष आपका कौन सा होता है, शैशवावस्था होता है। बाल्यावस्था की बात की गई तो 6 से 11 वर्ष ही होगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, यह किससे संबंधित है दोस्तों, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक या शारीरिक विकास से। प्रश्न क्या है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किस कौन सा विकास कहलाएगा, यह आपका संवेगात्मक विकास कहलाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, शैशव काल की अवधि क्या होती है। बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है जो कि सी टेट में पूछा गया था, आप लोग समझ सकते हैं। एमपी टेट यूपी टेट, यानी एमपी टेट की बात करेंगे, वर्ग 3 की बात करेंगे, इसमें भी प्रश्न साधारण आएंगे। आप लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन हार्ड लाइए और लेवल बढ़ाइए। दोस्तों इजली भी प्रश्न आना है, ऐसा नहीं कि इजली प्रश्न आना है तो इजली प्रश्न को हम छोड़ देंगे, सभी प्रश्न को लेकर चलना है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है और सिलेक्शन तभी होता है जब सबको साथ सबका विकास। ठीक है, तो सभी को साथ के लेके चलना है। तो शैशव काल की अवधि सब लोग जानते हैं क्या होती है भैया, जन्म से 1 वर्ष तक के बजाय जो होती है वह, सॉरी दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वह आपकी शैशव अवस्था कहलाती है। जन्म से 2 वर्ष की तक की अवस्था जो होती है वह शैशव काल की अवस्था कहलाती है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें क्या पूछा जा रहा है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा अधिक होती, जो आपकी मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें भाषा अधिक होती है। समाजीकृत, अहंकेंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहंकेंद्रित, समाजीकृत। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा अधिक होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था में भाषा अधिक होती है, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय भाषा अधिक होती है। किसके बजाय जो है भाषा अधिक होती है आपको बताना है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है किसके बजाय भाषा अधिक होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था में समाजीकृत के बजाय जो है अहंकेंद्रित भाषा ज्यादा क्या है, अधिक होती है। मध्य बाल्यावस्था में समाजीकृत भाषा की बजाय आपकी अहं केंद्रित जो भाषा होती है सबसे ज्यादा अधिक मानी जाती है, यानी अहं केंद्रित ज्यादा होगी मध्य बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत समाजीकृत की। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है दोस्तों, विकास की ओर बढ़ता है
विकास की ओर बढ़ता है, यानी विकास से किसकी ओर बढ़ता है? विकास जो होता है से किसकी ओर बढ़ता है? जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान, सामान्य से विशिष्ट। तो विकास जो होता है किसकी ओर बढ़ता है दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं विकास किसकी ओर बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जी हाँ, सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न था। जो आपका विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। और यह प्रश्न आपके संविदा में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न था कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो है, ठीक है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कौन सा है? कम महत्वपूर्ण होता है, अमहत्वपूर्ण होता है, अति संवेदनशील होता है या निरपेक्ष होता है? दोस्तों, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो होता है वह कैसा होता है? तो वह आपके अति संवेदनशील होता है। जी हाँ, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो होता है अति संवेदनशील होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न यह 30वां प्रश्न देखेंगे इस क्लास का कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? संवेदनशील बताना है भाषा के विकास के संबंध में सबसे संवेदनशील समय। यह सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आपके एमपी टेट वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न, यानी ग्रेड 2 का प्रश्न है आपका। प्लस आपके केबीएस में आया हुआ प्रश्न है यह। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। तो भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, भाषा के विकास में सबसे संवेदनशील जो समय होता है वह आपका प्रारंभिक बचपन का समय होता है। जी हाँ, प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है वह भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा सपना शिक्षक को अपना, शिक्षक का सिलेक्शन सर्वोपरि है दोस्तों। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, ज्ञानी हैं, सबको समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करते जाइएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लिए, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद दोस्तों।